हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं रिएक्शन दूंगा नेटफ्लिक्स की एक नई सीरीज़ जो आने वाली है जिसका नाम है गन्स एंड गुलाब्स। आई जस्ट लव्ड इट। ठीक है जी, मैं पहले ही बता दूं, मैंने एक दफ़ा देख लिया हुआ है ये। ऑब्वियसली जब मैं देखता हूं तभी मैं छांटी करता हूं और फिर मैं सोचता हूं कि मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूंगा और मैं अपना रिएक्शन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा और हम इस पर कोई गपशप लगाएंगे। तो मेरा ख्याल है फ़ौरन से पहले देख लेते हैं टीज़र और फिर इसके ऊपर गप लगाते हैं। तो लेट्स रोल इट। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आप हो और एक वो चूतिया जो आपके अंदर कहीं होता है। और कसम पैदा करने वाले की उस चूतिये को ना अंदर ही होना चाहिए। मज़ेदार, वेरी इंप्रेसिव। आई सिंपली लव्ड इट। स्पेशली जो 90s का एरा दिखाया उन्होंने वो बहुत मज़ेदार लग रहा था। एक और चीज़ ये कि जो टिपोग्राफी है ना वो टैरेंटिनो की फ़िल्मों की वाइब्स दे रही है। ठीक है, एक वो फीलर आ रहा है कि कोई वाकई कोई पुराने ज़माने की फ़िल्म है। और राजकुमार राव की मुझे नहीं समझ आ रही कि बैक टू बैक इतनी मूवीज़ और इतनी सीरीज़ आ रही हैं इनकी, स्पेशली विद नेटफ्लिक्स। तो गेम ऑन है जी इस वक्त। आपको तो पता है नेटफ्लिक्स इज़ द नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म और उसमें राजकुमार राव जो हैं वो इंडिया के कह लें नेटफ्लिक्स के शाहरुख खान है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गन्स एंड गुलाब्स की बात कर लेते हैं जी। तो इसके जो मेकर्स हैं, द क्रिएटर्स जो हैं इस वेब सीरीज़ के, वो हैं राज एंड DK। ये पहले भी इस तरह की प्रोडक्शंस कर चुके हैं और इनका हमेशा से जो है ना वो बॉलीवुड से थोड़ा सा डिफरेंट एक वो फ्लेवर होता है जो ये देते हैं अपने व्यूअर्स को। मतलब प्रॉपर इंडी सिनेमा को ये फॉलो करते हैं। आपको सैफ अली खान की एक फ़िल्म याद होगी, गो गोवा गॉन, वो भी DK साहब ने बनाई थी। उसके अलावा एक बड़ा मशहूर शो है द फैमिली मैन जो कि Amazon प्राइम पर आप देख सकते हैं। उसके क्रिएटर भी ये हैं और ये दोनों लोग जो हैं ये अक्सर मिल के कोलैबोरेट करके जो है वो काम करते हैं। एंड पीपल लव देयर वर्क, दे हैव देयर ओन नीश एंड पीपल लव इट। जहाँ तक बात है इस टीज़र की, तो इस टीज़र से ये समझ आ रहा है कि 90s का एरा जो है दिखाया गया है और उस वक्त इंडिया में क्राइम सिचुएशन क्या थी उसके बारे में बात की गई है और दिखाया जा रहा है जी कि क्राइम क्यों एक बंदे ने अडेप्ट किया और क्यों वो क्राइम के रास्ते पे गया। लेकिन जो बहुत अपीलिंग चीज़ लगी ना मुझे इस मूवी को देख के, दैट इज़ द वेस्टर्न सिनेमा। वो जो काउबॉयज़ और वो जो बॉलीवुड का एक कह लो एक आइकॉनिक साइड है वेस्टर्न सिनेमा की, उसकी झलक एक नज़र आई। स्पेशली ये जो गन शूटिंग वाला सीन था, इसमें प्रॉबेबली ये कंट्रास्ट इसलिए रखा डायरेक्टर्स ने कि 90s में उस एरा में वेस्टर्न मूवीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसका बड़ा इम्पैक्ट था। तो शायद वो इन्फ्लुएंस भी हो। यू नेवर नो क्या होता है क्या नहीं होता, बट आई रियली लव्ड इट। आई थिंक नेटफ्लिक्स इज़ गेटिंग देयर फाइनली। वो जो मसाला चाहिए होता है ना, वो वाले एलिमेंट्स भी आपको अब इंडिया के थ्रू देखने को मिलेंगे। दिस वेब सीरीज़ इज़ गोइंग टू मेक अ गुड इम्पैक्ट। Definitely it has all those ingredients which you would love to witness, and since it's a period series तो वो भी एक बड़ी ही interesting चीज़ है which I would be personally looking forward to। तक इसके रिलीज़ होने की बात है तो डेट अभी तक नहीं आई, अभी ये सिर्फ टीज़र ही था जो मैंने आपको दिखाया है। So stay tuned, great things are coming on Netflix। 2022 में वैसे इतना अच्छा कुछ आया नहीं है। Probably the biggest reason is COVID, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो रही होनी थी तो उस टाइम पे तो कोविड पूरी दुनिया में छाया हुआ था और प्रोडक्शन उस तरह से हो नहीं रही थी। लेकिन आई थिंक 22 के एंड में और 23 में ग्रेट स्टफ इज़ कमिंग अहेड। खैर, जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से। अंटिल देन।